अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज जुल्म की इंतहा कर दी गई है और आज लाकानूनियत की भी इंतहा हो गई है और झूठे और बोगस मनगढ़ंत केसेस बनाने की भी आज तारीख रकम हो गई है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सजाएं सुनाई गई हैं, उसकी भी शायद तारीख में आपको कोई मिसाल ना मिले। दर्जनों के हिसाब से नहीं, सैकड़ों के हिसाब से सजाएं सुनाई गई हैं और सजाए मौत तक सुनाई गई है। बड़ा अफसोसनाक लम्हा है कि आखिर हम इंतकाम में किस हद तक पहुंच चुके हैं और इस इंतकाम में हमने मुल्क को कहां ला खड़ा किया है। सारी चीजें आपको बताऊंगा। बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं और बड़ी हैरान कुन है। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं, ये आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जितने भी मजालिम हो रहे हैं, इनकी नजर में तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, माजी में तो सर कलम कर दिए जाते थे। माजी में, अब मीडिया का ये नैरेटिव है कि माजी में तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। यानी इनका कहना है कि इमरान खान को कम से कम जुल्फकार अली भुट्टो जितनी सजा दी जाए तो फिर हम ये समझेंगे कि हाँ, पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, वरना कोई ज्यादती नहीं है। ये मकरूह चेहरा है आपके इस मेन स्ट्रीम मीडिया का। और इसकी आड़ में, इस प्रोपेगेंडे की आड़ में ये जो वारदातियां हैं, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि अभी एक रोज पहले फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तकरीबन कोई 108 लोगों को सजाएं सुनाई गई। अब ये तादाद बढ़ गई है और उसका तहरीरी फैसला आज जारी हुआ है। पहले फैसला के बारे में आपको बताता हूं, फिर आप मजीद बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के तीनों मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है जी। और फैसले के मुताबिक सिविल लाइन के 2 और गुलाम मोहम्मद आबाद के 1 मुकदमे का फैसला जारी किया गया है। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस का 71 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया, जबकि पुलिस वैन जलाने के मुकदमे का 34 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। इसके अलावा थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के मुकदमा नंबर 1277 का 43 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया और तीनों मुकदमात में 195 मुजरमान को सजाएं जबकि 88 को बरी किया गया। मुजरमान को 10-10 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं भी सुनाई गई हैं। और इन मुजरमान में जरताज गुल है, शिबली फराज हैं, उमर अयूब है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, जिसका आप नाम लोगे वो वहां पे शामिल होगा, क्योंकि 108 लोगों को सजाएं सुनाई गई। और यहां पर आ रहा है कि मजमूई तौर पर 195 मुजरमान को सजाएं हुई है, 195 पीटीआई के लोगों को। और मामला यहां पर नहीं रुका, आगे सुनिएगा। फिर आता है सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी का केस। इससे पहले मियां वाली का आया था। मियां वाली के केस में लोगों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई और लग रहा था कि ये क्राइटेरिया 10 साल का है, लेकिन अब ये 10 साल से बढ़ा के अब ये सजाए मौत तक पहुंच गया है। अब सीन ये है और कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने 9 मई के दौरान मियां वाली जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। ये सजाए मौत के बराबर होती है, तकरीबन 25 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और दीगर 51 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया है। इनको सजाएं भी सुनाई गई हैं। इस मुकदमे में उमर अयूब खान के पहले ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी ने 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत 196 अफराद को सजाएं सुनाई हैं।
अब ये आपको खबर सुनाने का क्या मकसद है कि अब फैसलाबाद, पहले मियांवाली, फिर फैसलाबाद और उसके बाद सरगोधा। अब यहां पर एक और बड़ी तशवीशनाक बात है, ये स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है, 10 साल की सजा, 25 साल की सजा, उम्र कैद, सजाए मौत, इस तरह की। अब ये मैंने क्यों तशवीश का इजहार किया है और इसे क्यों अफसोसनाक कहा है? इमरान मीर बड़े सीनियर सहाफी हैं, इमरान मीर साहब, उन्होंने एक पोस्ट की है। उन्होंने कहा तारीख में पहली बार फौज अपने साबिक डीजीआई को सख्त सजा देने जा रही है। इंतहाई मोतबर जराये के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ हसास मालूमात जाती तहवील में रखने समेत इख्तियारात से तजावुज जैसे संगीन इल्जामात साबित हो चुके हैं। इन जराइम पर कम अज कम 10 साल कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है, मौत की सजा। अब ये स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा इमरान खान के लिए। अगली बारी इमरान खान साहब की होगी। आपको पता है इमरान खान साहब के ये जो 9 मई के हवाले से केसेस हैं, ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं। 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं, ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं और इनमें इमरान खान साहब को जरूर कोई ऐसी सजा सुनाने का जो है वो प्लान है। अब एग्जीक्यूट कब होता है? जब समझेंगे कि भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो अब इमरान खान साहब को लंबी सजा सुना दी जा सकती है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फकार अली भुट्टो को सुनाई गई थी और उनको भी साजिश की सजा सुनाई गई थी, इमरान खान साहब पर भी केस वही साजिश का बनाया जा रहा है और बल्कि बनाया गया है। एक बार फिर तारीख दोहराई जा रही है और मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो की सजा से कम सजा तो कोई सजा ही नहीं होती है। यानी 10 साल, 15 साल, 25 साल की सजा, 2 साल जेल में रखना, ये अजियतें देना आपके इस मीडिया के नजदीक और इस हुकूमत के नजदीक ये कोई सजा ही नहीं है। कम से कम जुल्फकार अली भुट्टो जितनी सजा होनी चाहिए, या उससे पहले वक्तों में तो सर कलम कर दिए जाते थे मुखालिफिन के, तो कम से कम उतनी सजा होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि हाँ अब हिसाब बराबर हुआ है। अब उससे बढ़ के अगर कोई सजा होती है तो फिर हम बोलेंगे कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, वरना हम कोई ज्यादती इसको नहीं कहेंगे, ना ही समझेंगे। ये दोस्तों सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त तक जो है अपनी तहरीक को उरूज पर ले जाना चाहती है और पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप को इश्तिहारी करार दिया गया है, या उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, या उनको सजाएं सुनाई जा चुकी हैं और गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यानी कि ये फैसला कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बंदा सामने आए उसको पकड़ लो, उसको सजाएं हुई हैं। कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको सजाएं नहीं है। अगर छोड़ा है तो फवाद चौधरी को छोड़ा है, ख्याल कास्त्रो को छोड़ा है, या फिर इसके अलावा जैन कुरैशी को छोड़ा है। अगर फवाद चौधरी को इस बात पे छोड़ा जाता है, ख्याल कास्त्रो को इसलिए छोड़ा जाता है कि वो उस वक्त गिरफ्तार थे, तो इमरान खान कहां था? वो आपके फूफो के वलीमे पे लुडियां डाल रहा था। इमरान खान भी गिरफ्तार था। पूरी दुनिया के पास इसके सबूत हैं, पूरी दुनिया के पास। अगर ख्याल कास्त्रो रिहा हो सकता है तो इमरान खान साहब भी रिहा हो सकते हैं, लेकिन वो तब अगर पाकिस्तान में वाकई ही कोई आइन कानून पर अमल दरामद हो रहा हो। वो कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। और जिस तरह का पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है, उस हवाले से पिलडार्ड के जो सरबराह है अहमद बिलाल महबूब, उन्होंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है कि भाई आपका निज़ाम इंसाफ किस तरह से है और उस पर कैसे शुबहात है और कैसे सवालात उठते हैं। चैनल आपका अपना है दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।